नमस्कार दोस्तों, टीवी सदैव चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नाभिकीय संलयन को कंप्लीट किया, नाभिकीय विखंडन को देखा। अब देखते हैं दोस्तों भारत का नाभिकीय कार्यक्रम। भारत का नाभिकीय कार्यक्रम क्या है? भारत का नाभिकीय कार्यक्रम की बात की जाए तो पहले ऊर्जा रिएक्टरों की स्थापना, फिर अनुसंधान रिएक्टर, फिर न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता, तीन आधार पर इनका कार्यक्रम किया गया है। नाभिकों का कार्यक्रम तीन प्रकार से किया गया है: ऊर्जा रिएक्टरों की स्थापना, अनुसंधान रिएक्टर, न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता। इन तीनों के आधार पर दोस्तों देखते हैं भारत का नाभिकीय कार्यक्रम। भारत का परमाणु कार्यक्रम भारत का परमाणु कार्यक्रम 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ शुरू हुआ। यह परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इस परमाणु कार्यक्रम को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ट्राम्बे में आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराया। इसीलिए जो टाटा ट्रस्ट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, यानी TIFR को नाभिकीय कार्यक्रम का पालना कहा जाता है। तो यही है दोस्तों, इसका मतलब है। फिर से देख लीजिए दोस्तों, भारत का परमाणु कार्यक्रम 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा उपयोग की स्थापना के लिए साथ शुरू हुआ। यह परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। इस परमाणु कार्यक्रम को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR ट्राम्बे में आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराया। इसीलिए TIFR को नाभिकीय कार्यक्रम का पालना कहा जाता है। भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से हुई। भाभा को नाभिकीय कार्यक्रम का पिता कहा जा सकता है। इस नाभिकीय कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है ऊर्जा रिएक्टरों की स्थापना। ऊर्जा रिएक्टरों की स्थापना किसे कहते हैं? इसके तीन चरण हैं: प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो प्रथम चरण में परंपरागत PHWR की स्थापना की गई। ऊर्जा रिएक्टरों की स्थापना में प्रथम चरण में परंपरागत PHWR की स्थापना की गई। इन रिएक्टरों में भारी जल का इस्तेमाल होता है। ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। इन रिएक्टरों में 1969 में स्थापित तारापुर, महाराष्ट्र में जो स्थित है, तारापुर भारत का पहला ऊर्जा रिएक्टर है। इसमें उबलते हुए जल का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर कहते हैं। इसमें प्राकृतिक यूरेनियम के स्थान पर संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यानी तारापुर में इस रिएक्टर में संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, प्राकृतिक यूरेनियम के स्थान पर। यह यूरेनियम अमेरिका से मंगाया जाता है। रावत भाटा है और कोटा। रावत भाटा और कोटा रिएक्टर जो दोनों राजस्थान में है। अगला है कलपक्कम रिएक्टर जो तमिलनाडु में है, 1984 में है बना। अगला काकरापार रिएक्टर गुजरात में है, ये भी 1984 में बना। नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। कैगा कर्नाटक में स्थित है। 2000 में इसकी स्थापना कैगा की हुई, नरौरा की 1989 में।
उपरोक्त उपरोक्त सभी स्थानों पर उपरोक्त के सभी स्थानों पर 2 से 4 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। अधिकांश इकाइयों से 220 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। वर्तमान में इन सभी इकाइयों से भारत की कुल ऊर्जा का 3% उत्पादित हो रहा है। ध्यातव्य है कि भारत की कुल ऊर्जा में 70% से अधिक योगदान ताप विद्युत यानी थर्मल विद्युत का है। ये भी देखना है दोस्तों, नोट करना। पहला चरण हो गया। अब देखते हैं दूसरा चरण दोस्तों क्या है। दूसरा चरण, दूसरे चरण में बात की जाए तो यह चरण ऊर्जा उत्पादन के लिए नहीं है। दूसरा चरण, इस चरण में FBR की स्थापना करके यूरेनियम 235 या यूरेनियम 233 तैयार किया जाएगा, जिससे कि थोरियम आधारित तीसरे चरण को चलाया जा सके। गौरतलब है कि भारत के पास थोरियम के आधार पर यानी गौरतलब है कि भारत के पास थोरियम का अपार भंडार है। यह थोरियम केरल में मोनोजाइट रेत के रूप में पाया जाता है। लेकिन थोरियम के साथ दिक्कत यह है कि जब तक इसमें यूरेनियम 235 या यूरेनियम 233 नहीं मिलाया जाता तब तक इसका विघटन नहीं हो सकता, इसका विखंडन नहीं हो सकता। अब तीसरा चरण देखते हैं दोस्तों। तीसरा चरण क्या कहता है। इस चरण में थोरियम आधारित FBR की स्थापना की जानी है, लेकिन दूसरे चरण से इतना यूरेनियम 235 का निर्माण नहीं हो पा रहा है कि तीसरे चरण को चलाया जा सके। यूरेनियम 235 या यूरेनियम 233 प्राप्त करने के लिए भारत ने सन 2008 में अमेरिका से परमाणु समझौता किया। आज भारत का 10 देशों से परमाणु समझौता हो चुका है। अभी वर्तमान में और 2 देशों के साथ समझौता हो चुका है। भारत की कुछ निर्माणाधीन रिएक्टर, आइए देखते हैं भारत के कुछ निर्माणाधीन रिएक्टर हैं जो निर्माणाधीन है। पहला है जैतापुर, जो महाराष्ट्र में है। जैतापुर महाराष्ट्र में है, यह भी निर्माणाधीन है। इस स्थान पर फ्रांस के सहयोग से, जो यह जैतापुर महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, जैतापुर में परमाणु जो यह रिएक्टर है, इस स्थान पर फ्रांस के सहयोग से 1650 के मेगावाट की 6 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। जिस दिन यह बनकर तैयार हो गया उस दिन जैतापुर विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क बन जाएगा। अगला है कुडनकुलम, जो तमिलनाडु में है, ये भी एक निर्माणाधीन है। इस स्थान पर रूस के सहयोग से 10,000 मेगावाट की 6 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। कुडनकुलम तमिलनाडु। हरिपुरा पश्चिम बंगाल, इस स्थान पर रूस के सहयोग से 1000 मेगावाट की 6 इकाइयां प्रस्तावित हैं। ये दोस्तों कुछ रिएक्टर। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।